तो मैं चाहूंगी इतना अच्छा एजुकेशन पार्ट करते हुए मिस किशन मैम, मैं चाहूंगी एक बार शानदार क्लैपिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अभी पता चला एजुकेशन के बारे में, यस या है ना, आपको कंफर्म कराया गया कि यहाँ पे जो पैसा आप खर्चा करेंगे, जैसे कि मैम अभी बता करके गई 12,899 रुपए खर्चा करेंगे या 13,099 या आप 18,099 रुपए खर्चा करेंगे या 15,599 रुपए खर्चा करेंगे, ये पैसा आपका किस लिए खर्चा होगा, थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूंगी इस जगह मैम जी। मैम जो वो एजुकेशन के लिए, गुड। चलिए पीछे इधर, हाँ आप बताएंगी, खड़े हो जाइए। ये पैसा क्यों खर्चा होगा? एजुकेशन के लिए, वेरी गुड, क्लैपिंग होना चाहिए। बैठ देखिए यहाँ पे आपको जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो, इस पैसे के बदले आपको हेल्थ का कॉम्बो दिया जाएगा या तो आपको एजुकेशन करने का मौका मिलेगा, कंप्यूटर कोर्स सीखने का मौका मिलेगा, यस या नो। नेक्स्ट आपको बताएंगे कि यहाँ पे एजुकेशन, आपको यहाँ पे एजुकेशन करने के साथ साथ इनकम कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, वो मैं भी आपको बताने के लिए जा रही हूँ। जिस तरीके से हमें जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सेम वैसे ही हमें जिंदगी जीने के लिए काहे की जरूरत है? पैसे की जरूरत है, यस या नो। क्योंकि छोटी से लेकर के बड़ी सी चीजें जो भी हम यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, कुछ भी करते हैं, सारी चीजें कहाँ से आती हैं? पैसे से मिलती है, यस या नो। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। जिस तरीके से हम ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे ना तो दुनिया छोड़ करके जा सकते हैं, सिर्फ वैसे ही बगैर पैसे के कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे एक्टिवेशन से लेकर के डेस्टिनेशन तक, यानी जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका अंत भी होता है, यस या नो। बीच में व्यक्ति पैसा कमाता है, पैसा कमाने के लिए सिर्फ दो काम करेगा, वो या तो वो पैसा कमाने के लिए करेगा जॉब और या तो करेगा बिजनेस, यस या नो। पैसा ज्यादा, अगर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि पैसा ज्यादा कहाँ है, जॉब में या बिजनेस में, तो आपका जवाब क्या आएगा? बिजनेस में, वेरी गुड। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि 85% लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और 15% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करते हैं। इसका रीजन क्या है मैम? जी इसका रीजन ऐसा है, जैसे जॉब में तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, बिजनेस में कभी टाइम नहीं देना पड़ेगा। बिजनेस में भी और ज्यादा टाइम देना मतलब जैसे मतलब ऐसा है, मतलब अपनी दुकान है तो आए चले गए, मतलब वो अपनी चीज है ना मैम। अच्छा जॉब में जैसे आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टैंड अप मैम, आपसे पूछना चाहूंगी, पैसा ज्यादा सब लोग कमाना चाहते हैं, कम ज्यादा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा बिजनेस में, बट कम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है? वेरी गुड, जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। ठीक है, हाँ अच्छा बताया आपने भी, बट बिजनेस इसलिए कम लोग करते हैं क्योंकि बिजनेस करने के लिए हमें सबसे पहले काय की जरूरत पड़ती है? कैपिटल की जरूरत पड़ती है, यानी सबसे पहले पैसे की जरूरत पड़ती है, लगाना पड़ता है, और लगाने के लिए हर व्यक्ति के पास होता नहीं है। मजबूरी में हम लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब कर देखा जाए तो हमें 3 सेक्टर में जॉब मिलती है अगर हम जॉब करने के लिए जाते हैं। सबसे पहला होता है हमारा पब्लिक सेक्टर, ठीक है, दूसरा होता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, तीसरा होता है हमारा पीवीटी जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। ये 3 सेक्टर में हमें जॉब मिलती है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर में होता है नेता बनना या हीरो बनना। हम लोग नेता या हीरो बन सकते हैं, यस या नो? बनने के लिए बन भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पिताजी होंगे वैसा बेटा भी होगा, ठीक है, जनरेशन बाय जनरेशन होता है। जैसे कि मैंने माना आपने मार्केट में सुना होगा मुलायम सिंह यादव जी है, उनका बेटा कौन है? अखिलेश यादव, यानी पिताजी नेता है तो बेटा भी नेता है। आपने देखा होगा जैकी श्रॉफ हीरो है, उनका बेटा कौन है? टाइगर श्रॉफ, है ना, पिताजी हीरो है तो बेटा भी हीरो है, यस या नो। तो यहाँ पे हमारा पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? यहाँ पे होता है नेता का बेटा नेता और हीरो का बेटा हीरो, इसलिए अपना कैरियर यहाँ पे जीरो, यानी ना के बराबर है। हम लोग पब्लिक सेक्टर में नहीं जा सकते क्योंकि ना हमारे पिताजी नेता है और ना ही हीरो है, इसलिए हमारा कैरियर यहाँ पे जीरो। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में नहीं जाते हैं तो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी, यस या नो। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने पुलिस का फॉर्म भी डाला होगा, यस या नो। वैकेंसी कितनी निकली थी? 60,000, यस या नो। लेकिन अप्लाई फॉर्म कितने हो गए? 60 लाख। जॉब कितनों को दी जाएगी? 60,000 लोगों को। बाकी लोगों का क्या होगा? बेचारे भटकते रह जाएंगे और इनमें से भी कुछ लोग छांटे जाएंगे। वो लोगों को कौन-कौन लोगों को जॉब दी जाएगी? सबसे पहले 25% जॉब उनको मिलेगी जो घूस देगा। घूस का मतलब समझते हो? रिश्वत, पैसा, है ना। 25% जॉब उनको मिलेगी जिनका अच्छा नेताओं से कांटेक्ट रहेगा। 25% जॉब उनको मिलेगी जो इन लोगों के रिलेशन में होंगे, रिश्तेदार होंगे। उसके 25% में हमारे और आपके लिए रहते हैं। हमारे और आपके लिए कितना चांस है? 25%। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? बसों ट्रेनों पे लटक लटक कर
जॉब मिल जाती है, मंथली आप 15,000 कमाते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक दिन का कितना आएगा, 500 रुपए, है ना। 500 रुपए आप पर डे का कमाएंगे, लेकिन किसी कारण आप एक दिन वर्क करने के लिए नहीं जाते हो तो आपको 500 रुपए दिया जाएगा नहीं, मतलब कट जाएगा। आपके घर में कोई शादी प्रोग्राम कोई फंक्शन है, आप 1 मंथ तक नहीं जा पा रहे हो जॉब में, 1 महीने तक काम करने के लिए, तो आपको 15,000 सैलरी मिलेगी नहीं, आपका पैसा जो है कट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इनकम प्राइवेट जॉब में होता है इनकम बराबर टाइम इनटू रेट। इसका मतलब क्या है, इनकम आपका यहाँ पे क्या है कि आप इनकम जब भी करेंगे जब आप टाइम देंगे, है ना। इनकम यहाँ पे आपकी लिमिट रहेगी, टाइम लिमिट रहेगा, रेट भी लिमिट रहेगा। जैसे कि 15,000 कमा रहे हो, 15 से बढ़कर के 50,000 नहीं हो सकता है, 1 लाख नहीं हो सकता है ना। आपका इतना ही रहेगा। टाइम अगर आप 9 घंटा दे रहे हो, 8 घंटा टाइम दे रहे हो, तो इतना ही देना पड़ेगा आपको, है ना। आप सोचिए कि हम लाखों रुपया कमा ले तो नहीं, अगर 80 साल की भी उम्र हो जाएगी तब भी आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको पैसा दिया जाएगा, यस या नो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इनकम बराबर टाइम इनटू रेट। आप टाइम जब तक देंगे तब तक आपको पैसा दिया जाएगा, जिस दिन से टाइम देना बंद कर दिया उसी दिन आपका इनकम 0 हो जाएगा। ये होता है प्राइवेट जॉब में। बैठ जाइए, क्लैपिंग होना चाहिए सभी के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बिजनेस, यस या नो। बिजनेस अगर देखा जाए तो हम बताना चाहेंगे आपको 2 तरह का बिजनेस होता है। एक होता है हमारा, 2 तरीके का बिजनेस होता है, एक होता है हमारा नॉर्मल बिजनेस और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल बहुत सारी गर्ल्स हैं सोचती हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करेंगे, जॉब नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपना पार्लर खोल लेंगे, वही चलाते रहेंगे, खाना खर्चा मेंटेन होता रहेगा, ये से हम सोच बनाते हैं। बहुत सारे बॉयज लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं, अपना बिजनेस करेंगे, एजुकेशन करने के बाद तो मोबाइल की शॉप खोल लेंगे, ये से हम सोचते हैं कि मोबाइल की दुकान खोल लेंगे, अपना बिजनेस रहेगा। तो नॉर्मल बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में अंतर क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल बिजनेस है, एग्जांपल जैसे कि मैंने माना, मैं आप ऐसे ना आप अगर मैंने माना पार्लर खोलते हैं तो आप कितना, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट खर्चा करना पड़ेगा, यस या अमाउंट कितना खर्चा करेंगे, लमसम अच्छी सी दुकान खोलेंगे तो अरे 20-30 हजार में तो नहीं, लमसम मैंने माना 5 लाख रुपए, मतलब अच्छी सी दुकान खोलेंगे, छोटी मोटी नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो, अच्छी सी अगर खोलेंगे तो 5 लाख रुपया लमसम खर्चा हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इतने से भी काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे आपको गुड स्पेस देना पड़ेगा, मतलब अच्छी जगह देनी पड़ेगी, यस या नो। कहीं ना कहीं चौराहे पे आपको दुकान खोलनी पड़ेगी जहाँ पे आपको ज्यादा चल सके, ठीक है। इतने से भी काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, यस या नो। टाइम देंगे नहीं देंगे, टाइम देना पड़ेगा। भले ही 5 लाख रुपए लगा के हम सोचे कि हमने 5 लाख रुपए लगा करके अपनी शॉप में पैसा लगाया है और सुबह में जाते हैं धूपबत्ती लेकर के और चढ़ा करके धूपबत्ती लगा करके भगवान के सामने गेट बंद करके चले आते हैं और सामने गेट खोलते हैं तो पूरा पैसा पैसा नजर आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, चमत्कार तो नहीं होने वाला है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस में कितना टाइम देंगे, लमसम 12 से 14 घंटा, यस या नो। नेक्स्ट इसमें इतने में भी काम नहीं चलेगा, फिर यहाँ पे आपका रहेगा कंपटीशन। कंपटीशन समझते हैं, कंपटीशन समझते हैं, कंपटीशन। इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे कंपटीशन भी होता है आज के टाइम पे, हर जगह लोग कंपटीशन करते हैं। जैसे कि आपने पार्लर खोला है 5 लाख रुपए लगा करके, पड़ोस में ये मैम जो है स्टार्टअप, हाँ, पड़ोस में इन्होंने 8 लाख रुपए लगा करके पार्लर खोल लिया है। जो सामान आप, जो फेशियल आप कर रहे हो 5,000 का, वही फेशियल ये कर रहे हैं 4,500 का, तो सबसे पहले कस्टमर किसके पास में जाएंगे, 4,500 वाले के पास में, यस या नो। क्योंकि हम लोग क्या है, यहाँ पे जहाँ पे सब्जी भी लेने के लिए लोग जाते हैं ना, जहाँ पे 1 रुपए सस्ती सब्जी मिलती है, लोग वहीं पे सबसे पहले जाते हैं, यस या नो, समझ में आया। तो यहाँ पे भी कंपटीशन हैवी है। आज की डेट में एक केले वाला तक कंपटीशन करता है, आपने देखा भी होगा, चौराहे पे एक केले वाला केले बेचता है ना, तो एक बोलता है कि 50 की 12, 50 की 12, 50 की 12, दूसरा सुनता है तुरंत बोलता है 45 की 12, 45 की 12, 45 की 12, यस या नो। बेचते नहीं बेचते, क्योंकि कंपटीशन है उन दोनों में, बोलते हैं कि इसका बिकना नहीं चाहिए, भले ही हमारा नुकसान काहे नहीं हो जाए, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का कंपटीशन हर जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका कंपटीशन रहेगा। फिर यहाँ पे आएंगे बेगर्स। अगर आपकी चौराहे की दुकान है तो बेगर्स भी आना तय है। जैसे कि बेगर्स का मतलब होता है भिखारी, आजकल स्टैंडर्ड जमाना है, भिखारी भी स्टैंडर्ड आते हैं। आपकी चौराहे की दुकान है तो सीधा आपसे बोलेंगे कि दीदी
कुछ नहीं, थोड़ा बहुत आप पेमेंट उनको देंगे, आप बहाने भी बनाने की कोशिश करेंगे, बोले नहीं आगे चल करके देख लो, तो बोले आप बोल देंगे कि छुट्टे नहीं है पैसे, तो सीधा क्यूआर कोड आपको दे देंगे, बोलेंगे गूगल पे, फोन पे, एटीएम, पेटीएम जो करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन पैसा उनको देना पड़ेगा बेगार यानी भिखारी को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दादा भाई भी आते हैं। दादा भाई समझते हो क्या होता है? चंदा मांगने वाले लोग, है ना। नॉर्मल बिजनेस अपना है, चंदा मांगने के लिए लोग आते हैं, कोई कहेगा मस्जिद बन रही है, कोई कहेगा मंदिर बन रहा है, कोई कहेगा भंडारा होगा, वहां पे थोड़ा बहुत आपको कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा के नाम पे कोई मना कर ही नहीं सकता है, थोड़ा बहुत हो रहा है आप वही देंगे, लेकिन कॉपरेट जरूर करेंगे, समझ में आया। तो बैगर यहाँ पे क्या है, दादा भाई को भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ। एग्जाम्पल मैंने माना अगर 2-4 आपकी मैंने माना शादी की बुकिंग एक साथ आ जाती है, लेकिन आप अकेले मैनेज नहीं कर पाओगे ना, उनको 2-4 लड़कियों को आपको देखना पड़ेगा, वो हेल्प करने के लिए उनको भी कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, तभी आपके साथ में जाएगी, यस या नो। तो वहां पे आपको 1 से 2 स्टाफ भी रखने पड़ेंगे, इनको भी आपको देखना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। सेकंड यहाँ पे आपका रहेगा रिस्क। रिस्क मैंने माना ऊपर वाला ना चाहे किसी के साथ ऐसा हो, आपने बिजनेस तो खोला है, 5 लाख रुपए लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में अगर आग लग गई कभी तो, या चोरी हो गई तो पैसा कौन भरेगा? आपका बिजनेस है, आप ही तो भरेंगे, हमारा है तो हम भरेंगे, यस या नो। ऐसा है कि बिजनेस हमारा है, आग लगी तो नरेंद्र मोदी जी पैसा भरने के लिए आ रहे हैं? नहीं ना, अपने आप खुद ही भरना पड़ेगा, तो ये क्या है, रिस्क है हमारा, यहाँ पे रिस्क भी रहता है। नेक्स्ट में बात करूंगी यहाँ पे क्या होता है, रिटर्निंग। रिटर्निंग का मतलब होता है मुनाफा। हमारा यहाँ पे मुनाफा क्या होगा नॉर्मल बिजनेस में 2 से 10%, कितना? 2 से 10%, यानी 2 से 10% यहाँ पे आपका क्या होगा, मुनाफा होगा, आपकी बचत हो पाएगी। 5 लाख रुपए लगा तो दिया, आप सोचे जितना लगाया उतना सब निकला है, नहीं, आपका यहाँ पे 2 से 10% मुनाफा होगा, ठीक है। ये हमारा है नॉर्मल बिजनेस, समझ में आया? चलिए क्लैपिंग होना चाहिए मैम के लिए, बैठे नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या होता है, हम एक जगह पे रह रहे हैं, एक जगह पे रहते रहते ऑल ओवर इंडिया में इस बिजनेस को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने माना यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में अमाउंट आपको 0 रुपए लगाना है। पीछे की मैंने बताया कि जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो वो पैसा आपके एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए खर्च कर रहे हैं, ऐसे हो। नेक्स्ट यहाँ पे इनकम करने का जरिया एकदम फ्री है, 0 रुपए लगा करके यहाँ पे बिजनेस स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे गुड स्पेस आपको नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, क्योंकि आपको पीछे बताया होगा 1500 से ज्यादा इसके स्मार्ट वैल्यू के सेंटर है, 38 से ज्यादा इसके रीजनल ऑफिस है, 1000 से ज्यादा इसके लिमार्ट एंड स्मार्ट शॉप है, इसलिए यहाँ पे आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद में टाइम की बात करें तो टाइम तो भाई आपको देना ही पड़ेगा, कुछ भी काम करो, यस या नो। लेकिन यहाँ पे आप 12 से 14 पर डे का टाइम दे रहे हो, यहाँ पे आपको 10 से 12 घंटा टाइम देना पड़ेगा, वो भी पर वीक का। पर वीक बोला जाए तो एक हफ्ते में 1 से 2 घंटा, एक हफ्ते में आपको एक हफ्ते में 10 से 12 घंटा, एक दिन का अगर निकाला जाए तो एक दिन में 1 से 2 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा। दे सकते हैं? सभी लोग दे सकते हैं? दे सकते हैं, इतना कोई भी टाइम दे सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बोलना चाहूंगी यहाँ पे क्या है, कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन नहीं, हम लोग का कोऑपरेशन होता है, मतलब हम लोग कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ना कि कंपटीशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बेगर्स नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में, दादा भाई का भी कोई लफड़ा नहीं रहेगा, ताकि आपको नहीं रखना पड़ेगा रिस्क, नो रिस्क, क्योंकि जब हमने पैसा लगाया नहीं रिस्क रहेगा नहीं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी रिटर्निंग। रिटर्निंग आपका मुनाफा क्या होगा, 100% मुनाफा होगा। जैसे एग्जांपल अगर आप महीने का ज्यादा नहीं 25,000 रुपए भी कमा रहे हो तो वो 25,000 आपके रहेंगे, किसी के बाप के नहीं, मतलब आपको किसी को देना नहीं है, वो आपके ही रहेंगे। अगर आप यहाँ पे 30,000 भी कमा रहे हो तो 30,000 भी आपके रहेंगे, 50,000 भी कमा रहे हो वो भी आपके रहेंगे, 1 लाख भी कमाने लगोगे तो वो भी आपके ही रहेंगे, आपको किसी को देना नहीं है। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कौन सा बिजनेस समझ में आया, नॉर्मल बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस? आवाज नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। हम लोग जो काम करते हैं वो नॉर्मल बिजनेस ना हो करके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे की जरूरत है, इतना पैसा हमारे पास है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करते हैं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आपने बोल तो दिया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस समझ में आया, लेकिन ये करना कैसे है, इसमें
मैंने आपको 30,000 रुपए का फायदा करवाया, ऐसा करिए मेरी 1 साल की फीस 15,000 रुपए माफ कर दीजिए। करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ने नहीं बोला था तुम जाओ मेरे कॉलेज को अच्छा बोलो, कॉलेज अच्छा है, तभी आपने अच्छा बोल दिया। यस या नो? मैम को 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। एग्जाम्पल सर इसलिए ना जी, आपके नजर में कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे बहुत बढ़िया मिठाई होती है, स्वीट शॉप? बालाजी है। बालाजी। कहाँ से हैं आप? बरेली से। चलिए आपने बोल दिया कि बालाजी की शॉप है, वहाँ पे बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है ना? यस। बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है। 1 किलो कितने की देते हैं? ऐसी होगी 450 500। ठीक है, 500 रुपए की 1 किलो मिठाई है। ठीक है, हम बरेली साइड में गए, मुझे ज्यादा नहीं 2 किलो मिठाई की जरूरत है। आपने बोल दिया कि मैम यहाँ पे बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है, हम गए वहाँ पे 2 किलो मिठाई लेकर के चले आए। 1,000 का फायदा सर किसको हो गया? मिठाई वाले को। अच्छा आपको कितना फायदा हुआ? 1 रुपए का हुआ? नहीं। नेक्स्ट डे आप वहां से 1 किलो मिठाई लेंगे तो आपसे पैसे लिए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे? पैसे लिए जाएंगे। समझ में आया? छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इन्होंने 1,000 का फायदा करवाया। इसी तरीके से हम लोग मूवी देखते हैं, सभी लोग देखते हैं ना, नाटक सब लोग देखते होंगे, मूवी सब लोग देखते होंगे। अभी गदर 2 मूवी आई थी, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखी और अपने 2-4 फ्रेंड लोगों को भी बताई होगी कि तू भी देख ले, बहुत बढ़िया मूवी है, न्यू मूवी आई हुई है। समझ में आया? 2-4 फ्रेंड लोगों को बताई, उन 2-4 ने 2-4 को और बता दी। यस या नो? इसी तरीके से करते करते मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। अवार्ड किसको मिला? हीरो को। करोड़ों रुपए किसने कमाया? हीरो। आपको क्या मिला? कुछ नहीं। मूवी किसकी वजह से सुपर डुपर हिट हुई? हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग नहीं देखते तो मूवी सुपर डुपर हिट नहीं होती, अवार्ड हीरो नहीं लेता, ना करोड़ों रुपए हीरो कमाते। यस या नो? बल्कि हीरो लोग वहां पे करोड़ों रुपए कमाए, हम लोगों ने 1 रुपया नहीं कमाया, बल्कि रिचार्ज करवाया, वो पैसा खर्चा हुआ, टाइम और वेस्ट किया। यस या नो? मतलब किसी भी चीज को हम लोग हमारी वजह से करोड़पति होते जा रहे हैं और हम जहां रह रहे थे वहीं पे अपनी जिंदगी जी रहे हैं रोडपति वाली। समझ में आया? तो यहाँ पे लेकिन आप स्मार्ट वैल्यू में आकर के अच्छी चीज को अच्छा बोलेंगे तो कितना पैसा कमाएंगे? वेल रहेंगे, शानदार ग्राफिक होना चाहिए। लेकिन वही काम हम लोग स्मार्ट वैल्यू में करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है स्वाति कोहली, आज से कुछ टाइम पहले मैंने सिस्टम में एडमिशन किया, एडमिशन करने के बाद यहाँ पे आना जाना शुरू किया, सीखना शुरू किया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, पहनने ओढ़ने का तौर तरीका चेंज हुआ, बोलने चालने का तौर तरीका चेंज हुआ। मेरी एक फ्रेंड थी, हमसे पूछने लगी कि आप क्या करने लगी हो आजकल, हमें भी बता दो, मुझे भी करना है। तो क्या लगता है उसको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? जाहिर सी बात है बताना चाहिए। मैम से पूछा, मैम ने तुरंत बता दिया, सर से पूछा, सर ने तुरंत बता दिया, मैंने भी बता दिया। मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है सरस्वती, वो पूछने लगी जहां से आप पढ़ाई करते हो मुझे भी करना है। मैंने कहा ठीक है, पहले काउंसलिंग आप समझिए, बाद में अच्छा लगे तो कर लेना, ना अच्छा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आई सिस्टम को समझने के लिए, उनको सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ पे हेल्थ कोर्स को लेकर के सरस्वती जी एडमिशन कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उनके पापा की 4 साल से तबीयत भी खराब थी। बोले यहाँ पे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें नॉलेज तो यूज करने के लिए मिलेगा, पापा यूज करेंगे, ठीक हो जाएंगे, प्लस हमारा भी कैरियर बन जाएगा। यहाँ पे हेल्थ कोर्स को लेकर के एडमिशन की। मेरे गांव की फ्रेंड है जिनका नाम है, मेरे साथ की एजुकेशन करी हुई, जिनका नाम है मृदुला, ये आई, ये भी यहाँ पे एजुकेशन करने लगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब तीसरा व्यक्ति यहाँ पे कोई भी एडमिशन भी करना आएगा, करने के लिए आएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का 2 हाथ होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। ऐसा है व्यक्ति कोई बैठा हुआ जिसके 3 हाथ हो या 4 हो? 2 हाथ होते हैं ना सबके? सेम ऐसे यहाँ पे हमारा ये बिजनेस है, प्रकृति के नियमों को फॉलो करता है, यानी 2 हाथ लेफ्ट राइट सबके होते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट राइट अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो 80% काम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, मात्र आपका काम बचेगा 20%। क्यों? हमारे अब तीसरा व्यक्ति यहाँ पे एडमिशन नहीं चाह करके भी एडमिशन ना इधर कर सकता है ना इधर कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति एडमिशन करेगा तो इसके नीचे या इसके नीचे, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा ये बिजनेस है, ये गिलास के जैसा है, ये गिलास है और ये इसको अगर फुल पानी से भर दिया जाए तो पानी इधर उधर बहने लगेगा। यस या नो? ऐसा है कि पानी ऊपर हो जाएगा? नहीं, पानी इधर उधर बहता जाएगा। सेम वैसे ही हमारा बिजनेस है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें लग रहा है ऐसे ऐसे किया है तो जोड़ने पकड़ने वाला काम है, इनको जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया, ऐसा लग रहा है? तुमको लग रहा है? चलिए तो यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पे तीसरा व्यक्ति कोई एडमिशन नहीं कर सकता है, जैसे मैम आप हैं या सर है, कोई भी आप है, आप अगर एडमिशन करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। यहाँ पे नहीं कर सकते ना, यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? या तो सरस्वती जी के बाद में करेंगे या तो मृदुला जी के बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैम आपका क्या नाम है आपको? जूही। जूही अगर एडमिशन करेंगी तो जूही का एडमिशन कहाँ होगा? सरस्वती जी के बाद में। जूही आप सरस्वती जी को जानती है? नहीं
नहीं। सरस्वती जी आपको जानती है? नहीं जानती, लेकिन आपका एडमिशन इनके नीचे, इनके बाद में हो रहा है। बल्कि अगर ये जोड़ने वाला काम होता तो सरस्वती जी आपको जोड़ती, यस या नो? लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको नहीं जोड़ा। हमारी संस्था ने क्या किया, दो इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, तुरंत 2:1 किया और मुझे 1600 रुपए का चेक दे दिया। YNFP के द्वारा मेरे अकाउंट में पहुंचा दिया। मैंने कोई बड़ा काम किया? अगर मैंने कोई बड़ा काम किया तो मैम ने भी बहुत बड़ा काम किया। सबको 30,000 का फायदा करवाया, मैम को 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। सर ने भी बहुत बड़ा काम किया, 1,000 रुपए का फायदा 100 वाले को करवा दिया, सर को 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। यस या नो? हम सब लोगों ने मूवी को अच्छा बोला, हीरो लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, हमें 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में आकर के हमने वही काम किया, एजुकेशन को अच्छा बोला, हेल्थ को अच्छा बोला, हमारी संस्था ने थैंक यू बोल करके मुझे 1600 रुपए का चेक दिया। मैंने कोई गलत काम किया? नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, मृदुला की एक फ्रेंड है जिनका नाम है राधा, वो यहाँ पे आकर के पढ़ाई करने लगी। इनका एक भाई है जिनका नाम है पवन, वो यहाँ पे एजुकेशन करने लगा। अब सरस्वती का एक भाई है जिसका नाम है शांति स्वरूप, वो आए यहाँ पे पढ़ाई करने लगे। हमारी संस्था ने क्या किया, फिर से एक इधर से 2 इधर से उठाया, 1:2 किया, फिर से मुझे 1600 रुपए का चेक दिया। मैंने कोई बड़ा काम किया? नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मैंने माना कि जूही है, जूही अब सरस्वती की फ्रेंड है जिनका नाम है हिमांशी, एडमिशन करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती क्योंकि 2 हाथ है, इनके भी दोनों फुल हो गए। अगर हिमांशी का एडमिशन होगा तो वो जूही के बाद में होगा, हिमांशी। अगर ये जोड़ने वाला काम होता तो जूही हिमांशी को जोड़ती, लेकिन आप जानती भी नहीं हो। यस या नो? तो यहाँ पे क्या है, इधर शांति स्वरूप का एक दोस्त है जिनका नाम है निपुण, वो यहाँ पे एडमिशन कर गया। यहाँ पे राधा की एक फ्रेंड है जिनका नाम है अंजलि, वो यहाँ पे एडमिशन कर गई। हमारी संस्था ने क्या किया, 2 इधर से उठाया, एक इधर से उठाया, फिर से 2:1 किया और मुझे 1600 रुपए का चेक दिया। मैंने कोई बड़ा काम किया? नहीं। कितनी बार? 3 बार आपको 1600 रुपए का स्मार्ट वैल्यू चेक देगी। उसके बाद में कभी भी जिंदगी में आपको 1600 रुपए का चेक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब यहाँ पे काम करने वाले लोग बढ़ गए हैं, ठीक है? अब क्या होगा, 1 2 3 4 5, एक तरफ अगर 5 होगा आपका, 1 2 3 4, तो एक तरफ आपका 4 होगा, 5 4 होता है 9, 9 ज्वाइनिंग होता है। यहाँ पे 1 स्टेप में हमारी संस्था देती है 4700 रुपए का चेक। कितने का? 4700 का, यानी 4700 का चेक मिलेगा। ये रजिस्टर मेंटेन अगर आप एक हफ्ते में करते हैं तो संस्था आपको हर हफ्ते में 4700 रुपए का चेक देगी, ठीक है? एक तरफ अगर आप 6 करते हो, एक तरफ 3 करते हो, तब भी 9 होता है, तब भी आपको 4700 रुपए का चेक मिलेगा। अगर एक तरफ आप 12 करेंगे, एक तरफ 6 करेंगे, तो आपको यहाँ पे 9400 रुपए का चेक मिलेगा। इस तरीके से हमारा रेशियो मेंटेन होता जाएगा, हमारा पैसा जो है वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे मेरा सगा भाई भी है, वो एडमिशन करना चाहता है जिसका नाम है अमित। मैं चाह करके भी उसको एडमिशन ना यहाँ पे दे सकती हूँ ना यहाँ पे दे सकती हूँ। अगर उसका एडमिशन होगा तो या तो हिमांशी के बाद में होगा और या तो अंजलि के बाद में होगा। बल्कि मेरा भाई इन किसी को भी नहीं जानता है जिसका नाम है अमित। अगर अमित यहाँ पे एडमिशन करता है तो इन सबको फायदा होगा। इससे बोलते हैं स्पिल ओवर सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्पिल ओवर सिस्टम मतलब जिसे हम नहीं भी जानते हैं, अगर वो भी हमारे बाद एडमिशन करता है तो लाइफ टाइम के लिए आपको फायदा होगा उसका। समझ में आया? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यही काम अगर इसी काम को हम लगातार 9 मंथ तक करते हैं, पूरे लाइफ में आप कितना करेंगे, लेकिन 9 मंथ तक लग करके टिक करके काम करते हो तो आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हो, वो मैं आपको अभी बताना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी थोड़ा सा कि 9 मंथ में लग करके आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने माना ये हमारा 9 मंथ है, ठीक है? ये 9 मंथ है और ये हमारा मंथ हुआ, ये एडमिशन है और ये हमारा टोटल है। जैसे कि एग्जांपल बताएं, आपको कितना बोलना है, एक ऐसी एग्जांपल स्टैंडर्ड सर आप खड़े जाइए। जैसे कि एक ऐसी जगह है जहां से आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के साथ साथ अच्छा पैसा कमाते रहेंगे। इतनी बात अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बोलते हैं तो कितना टाइम लगाओगे? आधा घंटा। इतना बोलना है, एक ऐसी जगह है जहां से आप एजुकेशन करेंगे, एजुकेशन करने के साथ अच्छा अर्निंग करते रहेंगे। इतना बोलना है आपको। आधा घंटा लगा मुझे? कितना लगा? नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना बोला है जितना मैंने बोला है। तो कितना टाइम लगाएंगे? सेकंड में, है ना? मैं आपसे बोलूं कि सर आपको पूरा दिन यही काम करना है तो कितने सारे लोगों से बात बोल सकते हो? लमसम 10 20 50 100 लोगों से बोल सकते हैं। वेरी गुड। अगर आप 100 लोगों से बोलोगे तो बहुत सारा लोग हो जाएगा। लेकिन सर आपको 100 लोगों से किस किस को बोलना है? सबसे पहले आप उससे बोलेंगे जो
जाएंगे, कितने लोग बचेंगे? आप कितने लोगों को बता सकते हो? 25-30 लोगों को बता सकते हो पर डे। लेकिन मैंने बोला आपको 25-30 लोगों को भी नहीं बताना है। आपने कछुआ देखा है? कछुआ के दादा 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 की चाल में अगर आप चलेंगे तो एक दिन में सिर्फ 2 लोगों को बताइए। कितने? 2 लोगों को। एक महीने में कितना दिन होता है? 30। अगर 30 दिन में आप 2-2 लोगों को बताएंगे तो एक महीने में हमारा कितना हो जाएगा? 60 लोग हो जाएगा। मैंने आपको बोला कछुआ के दादा की चाल में चल रहा है। 60 लोगों को आपने बताया, ठीक है? उसके बाद में 60 लोगों को यहाँ पे फिर भी छांट दिया गया। 60 लोगों में से एक महीने में हमारी संस्था ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्मार्ट वैल्यू ने एक महीने में 58 लोगों को रिजेक्ट किया, ठीक है? मात्र एक महीने में 2 लोगों को सिलेक्शन दिया। कितने लोगों को? बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। 1-2 लोगों को सिलेक्शन दिया, इधर टोटली 2 हो जाएगा। अब जो काम आपने अकेले किया था वही काम ये 2 लोग मिलकर के नेक्स्ट दूसरे मंथ में वही काम करेंगे तो हमारा 2 महीने में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर बढ़ता जाएगा। अब 4 लोग वही मिलकर के काम करेंगे तो कितना हो जाएगा? फिर कितना होगा? 32। फिर कितना हो जाएगा? 64। फिर कितना हो जाएगा? 128, 256, 512। ठीक है? अब इधर हम टोटल कर देंगे। 2 का 2 हो गया, 2 4 कितना होता है? 6, 6 8 14, 14 16 30, 30 32 62, 62 64 126, 126 128 254, 254 256 510, 510 512 1022। सर आप 1022 लोगों को जानते हैं क्या? नहीं। आप कितने लोगों को जानते हैं? सिर्फ 2 लोगों को। लेकिन 9 मंथ में आपके अंडर में जो वर्क करने वाले लोग हुए वो 1022 लोग हो गए। बल्कि आप इनको जानते भी नहीं हो। पीछे मैंने बोला था 1022 को अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारा स्टेप कितना आएगा? 113। एक स्टेप की इनकम मैंने कितनी बताई थी? 4700 रुपए। ठीक है? अगर 113 स्टेप को हम 4700 से गुणा करते हैं तो हमारा इनकम यहाँ पे कितना आएगा? इनकम आपका आएगा 5,31,100 रुपए। कितनी आएगी? 5,31,100 रुपए आपकी इनकम आएगी। लेकिन इतना मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? संस्था लिमिटेड है, टोटल भारत सरकार के अंडर में है। यहाँ पे सबसे पहला आपका TDS कटेगा 5%, उसके बाद में MP कटेगा, मर्चेंटिंग वाउचर कटेगा 10%। कटा के आपको मिलेगा जो पैसा वो मिलेगा 4,50,000 रुपए। कितना? 4,50,000 रुपए। एक महीने का अगर निकाला जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 50,000 रुपए। कितना आएगा? 50,000 रुपए। जैसे कि आप घर का सारा काम कर रहे हो, बाहर भी काम कर रहे हो, जो भी आप काम करना चाहो वो करने के साथ साथ में अगर आप पर डे 1 से 2 घंटा स्मार्ट वैल्यू में वर्क करते हो और इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हो, 50,000 रुपए कमा रहे हो तो आपके लिए काम है? नहीं ना। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि हम इतना कमा सकते हैं। अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट जॉब वाले इतना पैसा नहीं कमाते, लेकिन आप छोटी सी उम्र में इतना पैसा क्यों कमा सकते हो? उसका भी एक रीजन है, मैं आपको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट, ये इतना पैसा क्यों कमा सकते हो? क्योंकि 2 तरीके का बिजनेस मैंने अभी आपको बताया। 2 तरीके से लोग काम करते हैं। जैसे कि एक हमारा होता है टाइम ट्रेडिंग यानी TDS सिस्टम यानी टाइम ट्रेडिंग सिस्टम, और एक होता है हमारा TCS यानी टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। जैसे कि आज की डेट में एक फल बेचने वाला है, वो सिर्फ अपना टाइम यूज करके पैसा कमाते हैं। यस या नो? ठीक है? एक तो सब्जी बेचने वाला है, सिर्फ अपना टाइम यूज करके पैसा कमाते हैं। एक फार्मर जो होता है, किसान, सिर्फ अपना टाइम यूज करके जिंदगी में पैसा कमाते हैं। यस या नो? लेकिन जितने भी लोग हैं अमीर लोग जिनका एक नाम है, जैसे कि टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग TCS बिजनेस में अच्छा सबका टाइम यूज करके पैसा कमाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आपने टाटा जी का नाम सुना होगा। सुना है ना सभी ने? टाटा जी का, हाँ, रतन टाटा जी का नाम सुना होगा। जैसे कि मैंने माना कि टाटा जी हैं, ठीक है? टाटा जी ने क्या किया? इन्होंने बहुत बड़ा एक फैक्ट्री खोला। उस फैक्ट्री में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं हजारों लोग 8-8 घंटा काम करने वाले रखे। यस या नो? टाटा जी की फैक्ट्री में हजारों लोग 8-8 घंटा काम कर रहे हैं। तो एक दिन का टाटा जी का काम कितना हो रहा है? 8,000 घंटा। प्लस मैंने माना टाटा जी भी 8 घंटा काम कर रहे हैं, तो टाटा जी का काम एक दिन में कितना हो रहा है? 8 घंटा। ठीक है? एग्जाम मैंने माना अगर एक दिन टाटा जी ने काम नहीं किया तो क्या लगता है टाटा जी का पैसा आएगा या नहीं आएगा?
मैम जैसे टाटा जी अगर एक दिन काम नहीं करते हैं तो टाटा जी का पैसा आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। मैम आप बताइए आएगा? नहीं आएगा। आप बताइए नहीं आएगा? नहीं आएगा। पीछे नहीं आएगा ना। टाटा जी का पैसा फिर भी आएगा, लेकिन आप सोचेंगे यही तो अजीब बात है, क्यों आएगा? काम तो किया नहीं, क्यों? क्योंकि टाटा जी के अंडर में 8000 लोग काम कर रहे हैं। 8 घंटे हटा दो, टाटा जी एक दिन ना काम नहीं कर रहे, क्या फर्क पड़ता है? 8000 घंटा तो काम होगा। लास्ट में करेंगे सर, ठीक है? यहाँ पे 8000 घंटा काम हो रहा है टाटा जी का, तो उनका जिंदगी भर पैसा आएगा। यस या नो? एक दिन तो छोड़ो, अगर टाटा जी जिस दिन दुनिया छोड़ करके भी चले जाएंगे, उस दिन भी उनका पैसा आता रहेगा, क्योंकि बाकी लोग ये थोड़ी बोलेंगे टाटा जी आप तो चल बसे, चलो आपके पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। तो टाटा जी का जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। समझ में आ रहा है? सेम वैसे ही हम लोग स्मार्ट वैल्यू करते हैं। यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस करते हैं कैसे? मैंने अभी पीछे बताया कि इस साल के अंदर में 1022 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? एक दिन का मैंने माना एक दिन में अगर 1022 लोग काम कर रहे हैं, 2 घंटा एक दिन का, एक पर्सन 2 घंटा काम कर रहा है। 1022 लोग अगर 2 घंटा काम करेंगे तो हमारा एक दिन में कितना काम होगा? 2044 घंटा हमारा काम होगा, यानी आपका काम होगा, प्लस 2 घंटे आप भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पे 2046 घंटा काम किसका होगा? आपका काम होगा। यस या नो? एग्जांपल अगर मैंने माना एक दिन आपने काम नहीं किया तो आपका पैसा आएगा नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि बाकी लोग काम करेंगे ना, फिर भी इनका पैसा आएगा। और हमने ये एग्जांपल दिखाया, अगर आप भी करोगे तो वही ज्यादा आपका काम होगा, ठीक है? लेकिन आप कितना काम कर रहे हो? सिर्फ 2 घंटा, आपका काम 2044 घंटा हो रहा है। समझ में आ रहा है? और ये 2044 नहीं, ये 9 मंथ का एग्जांपल मैंने दिखाया, ये 4000 भी होगा, 5 भी होगा, 10,000 भी होगा, 50,000 भी होगा, 1 लाख भी होगा। आपका पेमेंट क्या है? जितना ज्यादा काम होगा उतना पैसा आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस बोलते हैं। लेकिन टाटा जी से आप पूछेंगे, टाटा जी ने लाखों करोड़ों छोड़ो अरबों खरबों रुपए लगा करके ये टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आप स्मार्ट वैल्यू में आ करके यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस कर रहे हो, कितना रुपए लगा करके? 0 रुपए लगा करके। यस या नो? समझ में आ रहा है? तो ये हमारा टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस है, इसलिए हम 50,000 तो छोड़ो, मंथली 1 लाख भी कमा सकते हो। शुरुआत हमारी होती है 1500 रुपए से, कि 1500 रुपए का पहला चेक आपका आएगा, लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे तो 1 महीने का 6 लाख रुपया कमा सकते हो। वीकली अगर देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये चीज है, ये टाइम कंपाउंडिंग बिजनेस हमारा। बैठ जाइए, सर के लिए क्लैपिंग होना चाहिए। यहाँ पे आपका जैसे कि आपने देखा होगा, कंपनी फैक्ट्री में लोग बेचारे 12 घंटे काम करते हैं, तब महीने को 15,000 रुपए मिल पा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे जितना ज्यादा काम हो रहा है उतना ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे आप फिर देखेंगे फ्यूचर, आपका भविष्य, फ्यूचर में आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले अगर आप स्मार्ट वैल्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन, मतलब अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे आपको बेस्ट इनकम, यानी अच्छा पैसा दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बेस्ट लाइफ स्टाइल, उसके बाद में यहाँ पे आपका बेस्ट हेल्थ रहेगा। बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा धन होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बड़े से बड़े काम कर सकते हो, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो, लेकिन हमेशा बीमार ही रहेंगे, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा, सपने जो बनाए हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। इसलिए सपने देखने से पहले स्वास्थ्य को ठीक रखना होगा, ठीक है? तो बेस्ट हेल्थ, उसके बाद में यहाँ पे ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद में जैसे आइडेंटिटी बनाने का आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे आप अपने गांव में छोड़िए, आप अपने पोस्ट में छोड़िए, तहसील में छोड़िए, जिले में छोड़िए, यूपी में छोड़ो, भारत में छोड़ो, इंडिया में, आप पूरे वर्ल्ड में स्मार्ट वैल्यू करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बना सकते हो। समझ आ रहा है? सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेगा नेशनल ट्रिप, यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेशनल ट्रिप, यानी यात्रा तो करेंगे, देश विदेश की भी यात्रा करेंगे, बाई प्लेन से भी आपको घूमने का मौका मिलेगा। सेकेंड, यहाँ पे आपको अवार्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा, आपको रिवॉर्ड के साथ सम्मानित किया जाएगा, ठीक है? अवार्ड, रिवॉर्ड, उसके बाद में यहाँ पे आपको रिकॉग्निशन भी कराया जाएगा। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है हजारों की भीड़ में इज्जत और सम्मान भी आपको दिया जाएगा, प्लस अपने मम्मी और पापा को भी इज्जत सम्मान दिला सकते हो, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। सेकेंड, यहाँ पे आपको मिलेगा 5 स्टार होटल में घूमने का मौका, यानी जहाँ पे बड़े बड़े नेता विधायक लोग जाते हैं, हम लोगों के नॉर्मल फैमिली वाले लोगों की बस की नहीं होती है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ पे यहाँ पे आपको 5 स्टार होटल में घूमने का भी मौका मिलेगा, प्लस ट्रेनिंग लेने का भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा टाइम कंपाउंडिंग
वाली अलग रहेगी। अगर आप 32 स्टेप करोगे तो संस्था 80,000 रुपए का बोनस अलग देगी और इनकम आपकी अलग रहेगी। 64 स्टेप करोगे तो 1,70,000 रुपए संस्था बोनस अलग देगी, इनकम अलग देगी। और ये हमने 3 बोनस आपको दिखाया, 18 बोनस है, स्मार्ट वैल्यू के करोड़ों पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बोनस में रहेगा प्लस आप स्मार्ट वैल्यू करोगे तो आप अपनी पसंद का बाइक है या स्कूटी है या कार है या घर है, ये सारी चीजें आप अपनी कमाई का परचेज कर सकते हो। समझ में आया? तो ये सारी चीजें आपकी रहेगी। अब आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। यस या नो? ठीक है, ये आप फ्यूचर में अपने कर सकते हो। अब फैमिली सिक्योरिटी क्या होता है, मैंने अभी एग्जांपल बताया है कि अगर हम दुनिया छोड़ करके भी चले जाते हैं फिर भी हमारा पैसा आता रहेगा, जिसको हम फैमिली सिक्योरिटी बोलते हैं। इट इज क्लियर? समझ में